हेलो गाइस। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द के बारे में हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी है। आज ये हमारी तीसरी वीडियो होगी और उसको लेकर हमारा जो अभ्यास सेट तीसरा होगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि अनेकार्थक शब्द किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कहाँ पे और कैसे किस तरह से क्वेश्चन इसके पुट अप होते हैं। वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा शब्द है अर्थ। अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का मतलब एक तरीके से अभिप्राय भी होता है। हमारा जो पहला शब्द है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय भी होता है। अर्थ का मतलब होता है हमारा अभिप्राय। और तो आज अभिप्राय और प्रयोजन, काम, मामला। एक अर्थ का मामला अर्थ होता है मामला और अर्थ का मतलब होता है हेतु और एक अर्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति को कहते हैं। और इंद्रियों के विषय में जो शब्द बोले जाते हैं उसको भी अर्थ कहते हैं। अर्थ का एक मतलब इच्छा भी होती है। ये अर्थ का एक मतलब यूज़ यानी उपयोग होता है। अर्थ का एक मतलब होता है मूल्य। तो अर्थ की इतनी मीनिंग है, उन सब के बारे में देखेंगे एक बार और। अर्थ का मतलब अभिप्राय, प्रयोजन, काम, मामला, हेतु और धन संपत्ति। इंद्रियों के विषय में जो शब्द स्पर्श, रस, रूप, गंध बोले जाते हैं उन सब को अर्थ कहते हैं। और अर्थ का मतलब इच्छा भी होती है और अर्थ का मतलब होता है उपयोग और एक अर्थ का मतलब होता है मूल्य। तो अर्थ की इतनी मीनिंग हो गए। तम, तम का मतलब होता है आपका अंधकार को कहते हैं। जब अंधेरा छा जाता है उसको हम लोग अंधकार कहते हैं। तम को एक राहु भी कहते हैं, पाप भी कहते हैं, जो हम लोग पाप करते हैं। तम का मतलब क्रोध भी होता है। अज्ञानी भी कहते हैं तम को। अज्ञान यानी जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो उसको भी कहते हैं अंधकार में डूब रहा है, तो अज्ञानी भी कहते, अज्ञान भी कहते हैं। और कालिख भी कहते हैं, नरक भी कहते हैं, मोह और वरा, तपोगुण। तो ये अर्थ के तम के इतने मीनिंग हैं। तम के मीनिंग कौन कौन है? अंधकार हो गया, राहु हो गया, पाप हो गया, क्रोध हो गया, अज्ञान, कालिख, नरक, मोह, वरा, तपोगुण। ठीक। पति, देखते हैं पति के किसको किसको? ईश्वर, प्रतिष्ठा, स्वामी, दुल्हा, स्त्री का विवाहित पुरुष, मर्यादा। तो ये पति की इतनी मीनिंग है। पति के कौन कौन है एक बार देखें। ईश्वर, प्रतिष्ठा, स्वामी, दुल्हा, पति ही बनता है। स्त्री का जो विवाहित पुरुष उसको भी पति कहते हैं। मर्यादा ये भी पति है। ठीक है। अब चलते हैं पर के बारे में जानते हैं। पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब होता है ऊपर और पर का मतलब होता है किंतु, पर का मतलब होता है पंख, पर का मतलब होता है पीछे का, पर मत होता है दूर, प्रवृत्ति, परस्पर और श्रेष्ठ। तो ये पर के मीनिंग हो गए। पर की मीनिंग कौन कौन है? दूसरा, ऊपर, किंतु, पंख, पीछे का, दूर, प्रवृत्त, परस्पर, श्रेष्ठ। तो ये पर के मीनिंग है। तो बल, अब चलते हैं बल। बल के अनेकार्थक यानी कि बल के कितने अर्थ हो सकते हैं? बल का एक अर्थ पाशु भी होता है। बल शक्ति जानते ही हैं, सेना को भी बल कहते हैं।
बल का एक मतलब सहारा भी होता है, बल का एक मतलब चक्कर भी होता है, बल का एक मतलब मरोड़ भी होता है, और बल का एक मतलब होता है सिकुड़ना। तो इतने मीनिंग हैं बल के। पाशव, शक्ति, सेना, सहारा, चक्कर, मरोड़, सिकुड़ना, ये सब बल के हैं। इसी तरीके से रसाल, रसाल रसाल के कितने मीनिंग हैं यहाँ पे देखेंगे। रसाल का मतलब होता है स्वादिष्ट, रसाल का मतलब मनोहर भी, रसाल का मतलब आम भी होता है, रसाल का मतलब ईख भी होती है, रसाल का मतलब होता है रसीला, मीठा, यानी जो रस की तरह से जो देखे, रस चूँकि मीठा होता है और मीठी चीज़ें जो जो होती हैं वो रसाल के पर्यायवाची हैं, ये अनेकार्थक हैं। अब चलते हैं लक्ष्य, वह जिसका अनुमान किया जाए। लक्ष्य का एक मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य का एक मतलब होता है निशाना, लक्ष्यार्थ, तो वह जिसका अनुमान किया जाए, उद्देश्य, निशाना, लक्ष्यार्थ। और भी देखते हैं हम लोग। वर्ण, वर्ण के कौन कौन मीनिंग है इसके बारे में जानेंगे। वर्ण का मतलब होता है भेद, अक्षर, रंग, जाति, शब्द, सोना, रूप, चातुर्वर्ण, 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 ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि चतुष्वर्ण जो चार वर्ण हैं उनको भी वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने कितने मतलब हैं एक बार देखें। भेद, अक्षर, रंग, जाति, शब्द, सोना, रूप, और चार वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण के माने जाते हैं। वार, वार का मतलब होता है अवसर यानी मौका, वार का मतलब होता है क्षण, वार अवसर को भी कहते हैं। नदी का किनारा वार, वार का मतलब आक्रमण भी कर देना यानी किसी पर वार करना। वार का एक मतलब दिन भी होता है, वार का एक मतलब होता है बाढ़ यानी हथियार, और वार का एक मतलब होता है शिव। तो ये वार के थे। वार कौन है? अवसर, क्षण, अवसर, नदी का किनारा, आक्रमण, दिन, बाढ़, शिव। अब चलते हैं विभूति। विभूति की कितनी मीनिंग है? विभूति का एक मतलब होता है सृष्टि, विभूति का एक मतलब होता है वृद्धि, विभूति का एक मतलब होता है ऐश्वर्य, विभूति का एक मतलब होता है बहुतायत, विभूति का एक मतलब होता है दिव्य, विभूति का एक मतलब होता है शक्ति, राग, महिमामय पुरुष, महिमामय पुरुष, ये सब हैं विभूति के। तो कौन कौन है? सृष्टि, वृद्धि, ऐश्वर्य, बहुतायत, दिव्य, शक्ति, राग, महिमामय पुरुष, ये सब किससे हैं? विभूति के हैं। अवस्था, अवस्था बहुत ही सिंपल है, जैसे दशा, उम्र, स्थिति को, ये तीन मीनिंग। अब्ज, अब्ज का एक मतलब होता है कमल, अब्ज का मतलब चंद्रमा, अब्ज का मतलब शंख, अब्ज का मतलब क्या? कपूर। तो क्या क्या है? कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर, ये सब अब्ज के माने हैं। अब चलते हैं हम लोग पतवार। पतवार का मतलब होता है कर्ण, कान, कान को कहते हैं पतवार। समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसको भी पतवार कहते हैं। तो कौन कौन हो गया? जैसे वर्ण हो गया, कान हो गया, कर्ण, कान, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को भी कहते हैं। द्विज, द्विज यानी जिसका जन्म दो मर्तबा हुआ उसको द्विज कहते हैं। जैसे पक्षी हो गया, दांत हो गया, पक्षी का जन्म दो मर्तबा होता है, जैसे अंडे के रूप में भी एक जन्म होता है। दांत, दांत का भी दो मर्तबा होता है, जैसे कि एक दांत दूध वाला होता है और एक दांत दूध के बाद जो आता है उसको। अंडज, अंडज का अंडज, अंडा से दो जन्म होता है, पहले एक अंडा होगा फिर अंडा से हम लोग असली रूप निकलेगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण का भी जन्म दो मर्तबा हुआ। चंद्रमा, पराड़ी, चंद्रमा
प्राणी। अब चलते हैं हम लोग कंज। कंज का मतलब होता है बरहम्मा। कंज का एक मतलब होता है कमल। कंज का मतलब होता है अमृत। कंज का मतलब होता है केश। तो कौन कौन हो गया? बरहम्मा, कमल, अमृत, केश। बरहम्मा, कमल, अमृत, केश। अब चलते हैं केतु। केतु झंडा को कहते हैं हम लोग, ध्वज को कहते हैं, एक ग्रह भी है, पुच्छल तारा होता है। ध्वज, एक ग्रह, पुच्छल तारा, ये किसके मीनिंग है? केतु के हैं। अब चलते हैं खर। खर को कहते हैं गधा, तिनका, परखर, एक राक्षस, दुष्ट। गधा, तिनका, परखर, एक राक्षस, दुष्ट, ये हमारे हैं खर के। तो इसके साथ ये समाप्त हुआ। हमने कौन कौन सा देखा? अनेकार्थक अर्थ देखा, तम देखा, पति देखा, पर देखा, बल देखा, रसाल देखा, लक्ष्य देखा, वर्ण को पढ़ा, वार, विभूति को देखा, अवस्था को देखा, अब्ज को देखा, पतवार को देखा, द्विज को देखा, कंज को देखा, केतु को देखा और खर को देखा। इसके साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए। थैंक यू।